गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 26 अगस्त 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 साल तक। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 2 साल तक बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर डीआरडीओ की बात आई है तो आपको डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। इसलिए एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी, जिनका हाल ही में कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाया गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डीआरडीओ का मोटो क्या है? डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ शक्ति का स्रोत विज्ञान है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर ऐप किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टाटा ने। सुपर ऐप एक ई कॉमर्स जैसी ऐप है, जैसे अमेजोन हो गई। अब ये ऐप किसने लॉन्च की है? टाटा ने। तो टाटा के बारे में जान लेते हैं। टाटा समूह का नाम इन्हीं के फाउंडर जमशेद जी टाटा के लास्ट नाम पर रखा गया है। टाटा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। टाटा की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। और टाटा के चेयरपर्सन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। और इन्हीं ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुपर ऐप। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोफिया पोपोव ने। जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने थाईलैंड की जैस्मिन स्वानापुरा को हराकर यह खिताब जीता है। और यह खिताब जीतने वाली वो जर्मनी की पहली महिला बन गई है। मतलब इससे पहले जर्मनी की किसी महिला ने यह खिताब नहीं जीता था। लास्ट राउंड में सोफिया ने 68 स्कोर बनाए और स्वानापुरा ने बनाए हैं 67, जो कि सेकंड नंबर पर रही है। अब यहाँ पर जर्मनी की बात आई है तो मैप में देख लेते हैं। यह है जर्मनी। जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोप कंट्री है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेयान हैरिस किस टीम के बॉलर कोच बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली कैपिटल के। दिल्ली कैपिटल ने रेयान हैरिस को अपना नया बॉलिंग कोच घोषित किया है। अब ये रेयान हैरिस कौन है? ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज हैं। इन्होंने वनडे मैच में 44, टेस्ट मैच में 113 और T20 में 4 विकेट लिए हैं। और 2009 में इन्होंने डेक्कन चार्जर्स के साथ IPL जीता था। अब यहाँ पर दिल्ली की बात आई है तो मैप में देख ली, यह है दिल्ली। दिल्ली कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के CM का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बाइजल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी? देखिए, वैसे तो जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में घोषित कर दिया था, लेकिन दिल्ली को पूर्ण रूप से भारत की राजधानी 1931 में बनाया गया। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई IAF एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। वायुसेना के प्रमुख चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने यह एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस ऐप के जरिए वायुसेना के करियर से लेकर सैलरी से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर IAF की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। IAF की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ कौन है? हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? राकेश भदौरिया, जिन्होंने अभी यह ऐप लॉन्च की है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों की पढ़ाई का 30% सिलेबस कम करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम ने। असम के हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने कोविड-19 के कारण बच्चों के सिलेबस से 30% कम करने की घोषणा की है। अब यह असम ने की है तो आप मैप में देखिए, यह है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, अभी रिसेंटली असम की सरकार ने अफ्स्पा कानून को आगे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसकी घोषणा 18 अगस्त को की गई थी। अब यह अफ्स्पा क्या है? अफ्स्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। असम में फोर्स पर हमला होने के कारण और वहाँ अवैध रूप से हथियार मिलने के कारण राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इस एक्ट में पुलिस बिना किसी सूचना की कार्रवाई कर सकती है और किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। असम में यह एक्ट 1990 से जारी है और हर 6 महीने में यह रीजनरेट किया जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेटीएम पेमेंट बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपनी बैंकिंग सेवाओं को आधार कार्ड से जुड़े पेटीएम सिस्टम से जोड़ दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसका फ़ायदा यह है कि कोई भी पेटीएम पेमेंट बैंक का ग्राहक देश के किसी भी बैंक से कैश विड्रॉ कर सकता है और बैलेंस की इंक्वायरी ले सकता है। तो अब ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने जोड़ा है तो पेटीएम के बारे में जान लेते हैं।
पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसके फाउंडर का क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फाउंडर का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैमरन वाइट ने। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन वाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट, 91 ओडीआई और 47 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 146 रन, ओडीआई में 2072 रन और टी20 में 984 रन बनाए हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अब आते हैं हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन पर। हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल गेम विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर के छात्र ने। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर बुक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।